शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। सुखी रहे ऐसी कामना हम करते हैं, यही सोचकर कि सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। निश्चित है कि आज के युग में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुखी होना नहीं चाहता। निश्चित है सुखी आपको होना भी चाहिए, लेकिन सुख की परिभाषाएं सभी जगह अलग अलग होंगी। लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं और प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुरूप अलग अलग रूपों से लक्ष्मी जी की इच्छाएं होती हैं। व्यापारी धन के रूप में लक्ष्मी जी की कामना करता है। जो रोगी है वो चाहता है कि पैसा कितना भी लग जाए लेकिन रोग शांत हो जाए। जिसके पास में वाहन नहीं है वो वाहन के रूप में लक्ष्मी जी की आराधना करता है। जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है वो लक्ष्मी जी से ही प्रार्थना करता है कि लक्ष्मी जी मुझे एक सुंदर घर सा मिल जाए। कुल मिलाकर 8 प्रकार के जिसके पर संतान नहीं है वो संतान के रूप में लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी केवल और केवल धन के लिए नहीं है, लक्ष्मी जी 8 सुखों को देने वाली है। धन लक्ष्मी, धरा लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सम्मान, हर प्रकार से हम लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। और निश्चित है सुखों की कामना किसे नहीं। निरोगी काया किसको नहीं चाहिए। अच्छी संतान, अच्छी पत्नी किसको नहीं चाहिए। अच्छी पत्नी है तो उसे अच्छा पति बनकर रहे, कामना हर स्त्री की रहती है, इसलिए वो करवा चौथ रखती है। कल के दिन करवा चौथ है। आप सभी लोग अपनी पत्नियों के साथ में करवा चौथ की तैयारी करा रहे होंगे। निश्चित है आज से कोई गोला तोड़ रहा होगा, कोई अपनी पत्नी के लिए उन्हें ले जाकर ब्यूटी पार्लर ले जा रहा होगा। बहुत सारे लोग घर में अपनी पत्नी के हाथों में मेहंदी लगा रहे होंगे। निश्चित है कि संगनी है और संगनी का संग देना तो निश्चित है पुरुष का कर्तव्य होना चाहिए। कल करवा चौथ है, कल स्त्रियां अपने पति के लिए पानी भी नहीं पिएंगी। और निश्चित है कि अगर पतिव्रता स्त्री है तो निश्चित है कि पति की लंबी आयु भी होगी और नारायणी की भांति नारायणी बनकर सुख दुख में ही नहीं हर प्रकार से वह उसके लिए खड़ी भी रहेगी। करवा चौथ का व्रत केवल और केवल इसलिए नहीं रखा जाता कि ये कोई ढकोसला मानकर कि रखना ही है। ये स्त्री के लिए उसका कर्तव्य नहीं है, ये पति के प्रति उसका प्रेम भी है। भगवती के अनेक रूप हुए, उनमें से एक महासती के रूप में अनसुईया भी जानी जाती। कहते हैं कि अनसुईया वो महासती थी जिसने केवल और केवल अपने पति का नाम लेकर ही अपना भी और अपनी पीढ़ियों का भी उद्धार कर लिया। ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः, उसके पास यही मंत्र था। कथाओं में, पुराणों में आता है कि तीनों देवियों ने उनका, मां भगवती ने, पार्वती रूपेणी, मां लक्ष्मी रूपेणी और सरस्वती रूपेणी महाशक्ति ने अनसुईया जी का एक बार मन में विचार आया कि इनकी परीक्षा ली जाए। अपने पतियों को तीनों भगवती ने उनकी यानी कि अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों सन्यासी के रूप में वहां पहुंचे, संतों के रूप में वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कहा है कि हमें भोजन कराइए, तो भगवती उन्हें भोजन, क्योंकि देवी भगवती हो, हर स्त्री देवी भगवती का रूप है, तो देवी भगवती से कहा गया कि आप हमें भोजन कराइए। अब जब भोजन का नंबर आया तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम तो जो है केवल स्त्री स्तनपान के द्वारा ही अपना पेट भरते हैं। अब अनसुईया महासती, आप परीक्षा भी देनी है और घर में अतिथि के रूप में, अगर आज की बात हो तो
संत महात्मा कितने भी महान हो अब तक पिट जाते, लेकिन वो युग अलग था, मर्यादाएं अलग थी। तो भगवती ने अपनी आंखें बंद की, अनसुईया जी ने, और कुछ सोचने के बाद कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा में मैं पूर्ण करूंगी, लेकिन मैं जैसे चाहूंगी वैसे आपको स्तनपान कराऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है जी। भगवती रूपी अनसुईया ने तीनों महाशक्तियों को, भगवान शिव को, नारायण को और ब्रह्मा जी को बाल रूप में प्रकट कर लिया और छोटे छोटे रूप में बना लिया, और उन्हें उनकी इच्छाओं का पूर्ण किया और उनको स्तनपान कराया, दूध पिलाया। ऐसी महाशक्ति अनसुईया। अब ब्रह्मांड में प्रलय की तैयारी हो गई कि भगवान कहाँ है, तीनों देवलोक, क्योंकि तीनों तो अनसुईया जी के यहाँ बच्चे बनकर बैठे हुए हैं। इतनी महान सती पार्वती जी, लक्ष्मी जी, जब उन्हें मालूम चला कि प्रभु तो गए थे परीक्षा लेने, और परीक्षा लेते लेते हो गए कहीं और बाल रूप में, फिर जाकर वहां पर कथाएं कहती हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तब अनसुईया जी ने उन्हें पूर्ण रूप में आने का वचन दिया। वह तीनों पूर्ण रूप में आए और आशीर्वाद दिया। उनसे क्या मांगती हो? तो अनसुईया जी ने कहा कि मुझे आप तीनों के रूप, पुत्र के रूप में आप मेरे यहाँ पर आए, स्तनपान किया, तो इसलिए मुझे पुत्र रूप में आप चाहिए। तब भगवान तीनों के वरदान के बाद में दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया जी के यहाँ प्रकट हुए। तो नारी शक्ति अपने आप में महान है। प्रत्येक नारी अपने आप में ही महासती है। समय के अनुरूप जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, उसके अनुरूप समाज का रूप बदलता है और कर्तव्यों की परिभाषाएं भी परिवर्तन होती हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि एक स्त्री, पति खड़ा है और वो जंप मार के आती है और एक उसके कंधे पर पैर रख लेती है, और दूसरा जो है उसके घुटने पर पैर रखकर खड़े होकर वो जो है छन्नी में चांद देख रही है। दो चीजें, जीवन में ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऋषि दुर्वासा ने एक बार भगवान नारायण की छाती पर पैर रखा था। आज तक ब्राह्मण दरिद्र हैं, मालूम होगा आपको, कथाओं में सुना होगा। लक्ष्मी जी का श्राप आज भी ब्राह्मणों के साथ में है। ब्राह्मण विद्वान हो सकते हैं लेकिन धनवान नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी ने उन्हें जो है श्राप दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आप लक्ष्मी रूपणी हैं। पति की छाती पर पैर रखकर यदि आप रखते हैं तो आपका जो व्रत है तो वो पहले ही भंग हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं जो स्त्री आधा घंटा अपने पति के चरण स्पर्श करके उसके पैर दबाती है, जिस प्रकार से नारायण की लक्ष्मी जी दबाती है, ध्यान रखिएगा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो मैं बहता पानी, मानो। तो ध्यान रखिएगा, ये मूर्खों वाली जो आजकल चल रहे हैं ना कि जंप मार गए पति पर। और सोचिए कि पहले जो टीवी हुआ करते थे वो भारी हुआ करते थे, मोटे मोटे हुआ करते थे। आज टीवी स्लिम हो गए हैं, लेकिन पहले पत्नियां जो थी वो स्लिम होती थी, आजकल भारी हो गई हैं। अगर किसी 80 किलो या 90 किलो की स्त्री ने जंप मारकर अपनी पति के टांग पर छलांग मार दी तो वो टांग भी टूटेगी और पति करवा चौथ के बजाय हॉस्पिटल में नजर आएगा। तो इसलिए इस तरह के फालतू के जो वीडियो आप लोग बनाकर समाज को गर्त की ओर ले जा रहे हैं ना, उस पर ध्यान बिल्कुल मत dीजिएगा। और आपको चाहिए कि आप इसका विरोध जरूर कीजिएगा। और कल करवा चौथ है, हंसी खुशी और बड़े ही तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से अपने पति के साथ में करवा चौथ मनाइए। और ये जंप मारकर कंधे पे चढ़ना और टांग रखना, ये जो चीजें बन रही है ना, इसका विरोध कीजिएगा और गलती से ऐसे काम बिल्कुल मत कीजिएगा। हंसी का पात्र समाज को मत बनाइए। हमारी जो संस्कृति है वे अन्य जगहों से बड़ी ही पवित्र है। यहाँ स्त्री और पुरुष का संबंध केवल और केवल बच्चे जन्म लेने के लिए नहीं है, एक अच्छे साथी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि ना, जब किसी पुरुष का किसी स्त्री से विवाह होता है ना, तो केवल वो पत्नी नहीं होती, स्त्री के अनंत 8 रूप, मां के रूप में वो जानी जाती है, अच्छी सखा के रूप में, अच्छी मंत्री के रूप में, कहते हैं ना। तो स्त्री को अनेक रूपों में उसका साथी माना जाता है। शक्ति रूपणी, शक्ति दायिनी कहा जाता है स्त्री को। और पुरुष की जो शक्ति है ना, शिव की शक्ति पार्वती है, तो हर पुरुष की शक्ति उसकी पत्नी है। और कहते हैं ना कि
शरीर में से ई निकल जाए शिव में से तो शव रह जाता है। इसी प्रकार से पुरुष में से यदि स्त्री की तपोबल शक्ति ना हो तो आधा लक्ष्मी उसके शरीर से और घर से अपने आप ही नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में स्त्री का अपमान किया जाता है, स्त्री को मारा पीटा जाता है ना, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। मैंने कहा ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो मैं बहता पानी। करवा चौथ का तात्पर्य स्त्रियां केवल और केवल इसलिए करवा चौथ नहीं रखती हैं कि वह ये उनका कर्तव्य है, इसलिए रखती हैं कि वह अपने पति को अपने से ज्यादा प्रेम करती है। कोई भी स्त्री चाहे वो पति के साथ कितना लड़ती हो, लेकिन कभी भी उसका अहित नहीं सोचती। वह अपने पति से भले वो रोज लड़े, लेकिन बाहर वाला उसके पति को कुछ कह दे ना, तो उसको वो दोनों हाथों से ना चंडिका बन के फाड़ कर भी सुखा सकते हैं। तो ये जो करवा चौथ का व्रत आप रख रहे हैं ना, बड़े सात्विक तरीके से मियां बीबी को दोनों को एक दूसरे का पूर्ण बनकर रखना चाहिए, एक दूसरे की कमियों को छुपा लेना चाहिए और एक दूसरे के गुणों का गुणगान कर लेना चाहिए। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे सारे ज्ञानी।